हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ब्रीथिंग सरफेस। ये मूवी साल 2020 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पे रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लेक के किनारे बैठे रशिया के एक गाँव को, जहाँ एक कुत्ता लेक की तरफ देखकर भौंक रहा था। इतने में उस लेक से बाहर एक ईडा नाम की लड़की आती है। वो लड़की मदद के लिए अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ दौड़ते हुए उस लेक के पास आती है और उस लेक में छलांग मारती है और उस लेक से अपनी डूबती हुई दूसरी बेटी तुआ को बाहर निकालती है। खुशकिस्मती से तुआ की जान इस हादसे में बच जाती है, लेकिन ईडा की माँ ईडा से कहती है कि तुम्हें तुआ का ध्यान रखना चाहिए और ईडा की आंख खुल जाती है। यानी कि ईडा एक सपना देख रही थी, एक ऐसा सपना जो उसे बचपन से अब तक बार बार आता है, क्योंकि उस हादसे का परिणाम उसके दिमाग पर कुछ इस तरह से हुआ था कि उसे ना चाहते हुए भी वो सपना आ जाता था। हालांकि ईडा की अब शादी हो चुकी है। ईडा की एक 5 साल की लड़की भी होती है। उससे कहती है कि मैं तुआ और मॉम के साथ डाइविंग के लिए जाने वाली हूँ। वही अगले सीन में हमें तुआ को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर्स है और वो फिलीपींस के बंदरगाह पर एक जॉब भी करती है, जो कि बड़े बड़े शिप के फैन में फंसा हुआ कचरा बाहर निकालने का जॉब था। एक दिन तुआ ऐसे ही अपने जॉब पर आती है, जहां पर उसे एक बड़े से शिप के फैन में फंसा हुआ कचरा बाहर निकालना था। वो पानी में उतरने से पहले ये कंफर्म करती है कि जहाज के सारे इंजन बंद है। इसके बाद वो पानी में चली जाती है। जब वो जहाज के नीचे आ जाती है और उस कचरे को निकालने लगती है तो फैन थोड़ा सा घूमने लगता है और वो डर कर पीछे हट जाती है। वो एक बार और पूछती है क्या कैप्टन ने वाकई जहाज के इंजन बंद किए हैं, क्योंकि फैन घूम रहा है। तो उसे ऊपर से बताया जाता है कि एक ऐसा लहरों की वजह से हो सकता है, लेकिन अगले ही पल वो फैन बहुत तेजी से घूमने लगता है और तुआ को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन तुआ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाती है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। तुआ गुस्से में उस कैप्टन के कैबिन में आती है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है। अगले सीन में हम तुआ को फ्लाइट से उतरते हुए देखते हैं, जो कि अपनी माँ और अपनी बहन को मिलने के लिए गांव आई है। ये तीनों भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ये घर की तरफ जाने लगते हैं तो रास्ते में उनकी माँ उनके पिताजी की बुराई करती है, जिससे तुआ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईडा रोने लगती है। ईडा यहाँ पर इसलिए रो रही थी, वो अपने पिता की बेटी है और तुआ अपनी माँ की, और ये दोनों भी सौतेली बहनें होती है। लेकिन सौतेली बहनें होने के बावजूद भी इन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। अभी तीनों भी रास्ते में ही प्लान बनाते हैं कि कल सुबह ही ये तीनों भी डाइविंग के लिए एक जगह पर जाएंगे। लेकिन जब सुबह होती है तो इनके माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपने माँ को वहाँ पर आने के लिए मना करती है और ये दोनों ही डाइविंग करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में इन्हें एक जगह पर एक गाड़ी मिलती है जो कि पंक्चर हुई थी। वो उनकी मदद करने के लिए नीचे उतरते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि हमने हेल्प बुलाई है, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी तुआ उनकी मदद करने लगती है और वो गाड़ी से अपना जैक निकालती है और उसे उनके गाड़ी के नीचे लगाती है। लेकिन इतने में वो हेल्प करने वाली गाड़ी वहां पर आती है और ये दोनों भी वापस अपनी गाड़ी में बैठकर उस लेक की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर इन्हें डाइविंग के लिए जाना था। कुछ देर बाद ये दोनों भी उस लेक के पास आते हैं। इन्होंने यहाँ पर आते समय अपना डॉग भी साथ में ही लाया था। अभी अपना सारा सामान उतारकर एक पहाड़ के नीचे रख देते हैं और वहीं पर आग जलाकर अपने डाइविंग की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन इतने में इन्होंने जलाई हुई आग पर एक पहाड़ से चट्टान गिर जाती है और ये दोनों भी समझ जाते हैं कि ये पहाड़ ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए ये अपना सारा सामान उस पहाड़ी को सटाकर अंदर रख देते हैं, जिससे कि ऊपर पत्थर गिरने के बावजूद भी इनके सामान को कोई भी नुकसान ना हो। पूरी तैयारी होने के बाद ये दोनों भी पानी में उतर जाती है। हालांकि तुआ यहाँ पर अपनी माँ के साथ अक्सर आया करती है, लेकिन ईडा यहाँ पर पहली बार आई है। तुआ को
वैसे तो डाइविंग का बहुत एक्सपीरियंस है, वो डाइविंग करने में एक्सपर्ट है, लेकिन ईडा के पास इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता और वो इतने गहराई में पहली बार जाने वाली थी। और यही कारण होता है कि ईडा बहुत घबराई हुई होती है। नीचे जाते जाते ये दोनों भी चट्टानों वाली एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर पानी के अंदर भी एक खुली जगह होती है। तुआ ईडा को इसे दिखाते हुए कहती है कि ये एक सीक्रेट जगह है, इसे मैंने और माँ ने ही खोज निकाला है। और यहाँ पर तुआ और उसकी माँ का भी नाम लिखा हुआ था। कुछ देर वहाँ पर रेस्ट करने के बाद ये दोनों भी नीचे की तरफ जाने लगते हैं, तो इन्हें रास्ते में कुछ डॉल्फिन्स दिखाई देती है और ये दोनों भी उन्हें देखते हुए एक जगह पर खड़ी होती है। लेकिन अचानक से डॉल्फिन वहाँ से भाग जाती है, तो इन दोनों को भी समझ में नहीं आता कि डॉल्फिन यहाँ से क्यों भागी। लेकिन तभी इन पर ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। अब ये दोनों भी वहाँ से भाग तो रही थी, लेकिन इतने में एक बड़ा सा पत्थर तुआ के ऊपर आकर गिरता है और वो पत्थर तुआ को नीचे ले जाने लगता है। ईडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईडा अब तुआ को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। हालांकि उसके पास ऑक्सीजन भी बहुत कम बचा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए नीचे की तरफ जाने लगती है। वो तुआ को बार बार आवाज दे रही थी, लेकिन तुआ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे तुआ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसे तुआ मिल जाती है। वो तुआ के पास आती है तो तुआ के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर था। वो तुआ के आसपास के पत्थर हटाती है और बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा होता है और वो तुआ के कमर पर गिरा था, जिसकी वजह से तुआ उसके नीचे से नहीं निकल पा रही थी और साथ में उसका ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। तो तुआ उसे कहती है कि तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। वो ईडा से कहती है कि तुम यहाँ पर मार्क करो, ताकि तुम दोबारा जब यहाँ पर मदद लेकर आओ तो तुम्हें मेरी लोकेशन तुरंत पता चलेगी। और साथ में उसे ये भी कहती है कि मेरी भी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तो उसे कहती है कि तुम्हें ऊपर जाकर हेल्प के लिए कॉल करनी होगी और वापस आते समय मेरे लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर आना। अब ईडा उसने जैसे बताया वैसे ही करती है। तुआ उसे जाते समय कहती है कि तुम्हें ऊपर जाते समय कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत कम ही देर तक नीचे रही हो। अब ईडा ऊपर आ जाती है। वो जब सिलेंडर की तरफ जाती है तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें उन सिलेंडर के ऊपर गिरी थी। वो उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हटा पाती। ईडा अब तुआ को कॉल करके कहती है कि पत्थर गिरने की वजह से मैं उन टैंकों को नहीं निकाल पा रही। तो तुआ उसे कहती है कि तुम गाड़ी के पास जाओ और गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर है उन्हें लेकर जल्द से जल्द मेरे पास पहुंच जाओ, क्योंकि मेरी ऑक्सीजन जल्द ही खत्म होने वाली है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह थी कि इनकी गाड़ी की चाबी भी उन्हीं पत्थरों के नीचे पड़ी थी। अब ईडा गाड़ी के पास जाती है और पत्थर से कांच को तोड़ देती है और गाड़ी से सिलेंडर निकालती है। वो गाड़ी की डिक्की भी खोलने की कोशिश करती है ताकि वो जैक निकाल सके, क्योंकि तुआ जिस पत्थर के नीचे फंसी थी वो बहुत बड़ा था और वो उस जैक की मदद से उस पत्थर को हटाना चाहती थी, लेकिन उससे नहीं खुलती। अब वो सीट के पास आती है और सीट को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी वो डिक्की के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब वो गाड़ी के अंदर टूल किट ढूंढने लगती है तो उसे वहां पर एक मैप दिखाई देता है और उस मैप में वो देखती है कि उस लेक के कुछ ही दूरी पर कुछ घर होते हैं, लेकिन वो चाहकर भी वहां तक नहीं जा सकती, क्योंकि जल्द ही तुआ का ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। अब वो दोबारा तुआ को कॉल करके बताती है कि मैं जैक तक नहीं पहुंच पाई और इतने में उसे आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उस प्लेन से मदद मांगती है, लेकिन उस प्लेन की नजर इस पर नहीं पड़ती। वो अपनी फ्लेयर स्टिक भी चलाती है, लेकिन तब भी उस प्लेन का इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अब वो बहुत निराश होती है, लेकिन वो दोबारा उस प्लेन के आने का इंतजार नहीं करती, क्योंकि उसे किसी भी हालत में तुआ के पास पहुंचना था और उसका ऑक्सीजन किसी भी समय खत्म हो सकता है। वो अब सिलेंडर लेकर पानी के अंदर जाती है तो उसे एक बार फिर से वो प्लेन दिखाई देता है। अब वो उसे एक हाथ से इशारा करने लगती है, तभी उसके हाथ से सिलेंडर नीचे गिर जाता है और वो प्लेन भी यहाँ से निकल जाता है। अब एक ही सिलेंडर लेकर वो तुआ के पास पहुंच जाती है और तुआ से कहती है कि मेरे से पास ही एक सिलेंडर गिर गया है, मैं उसे लेकर आती हूँ। उसे ढूंढने के लिए जाती है और वो सिलेंडर कुछ ही दूरी पर उसे मिल जाता है। वो जब वापस लौट रही थी तो वो
तुआ के पास जाने का रास्ता भूल जाती है और वो ज्यादा देर तक सांस भी नहीं रोक सकती। वो बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे तुआ दिखाई देती है। वो तुआ के पास जाती है और दोबारा सांस लेती है। ईडा अब तुआ से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा, क्योंकि किसी भी पल वो प्लेन वापस आ सकता है और वो यहाँ से जाने से पहले मुझे उसे इशारा करना होगा। लेकिन तुआ उसे ऊपर जाने से पहले कहती है कि तुम बीच में कहीं रेस्ट कर लो। ईडा उसकी बात मानकर बीच में रुक तो जाती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ऊपर किसी भी हालत में पहुंचना होगा और उस प्लेन को इशारा करना ही होगा। तुआ उसे इसलिए रुकने के लिए कह रही थी क्योंकि डाइवर्स अगर पानी के प्रेशर में ज्यादा देर तक रहे तो इससे उनकी मौत भी हो सकती है, और ईडा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब ईडा ऊपर आ जाती है और वो फिर से गाड़ी की डिक्की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पा रही थी। तभी वो कुत्ता भी उसकी तरफ देखकर बार बार भौंक रहा था और ईडा उससे बहुत इरिटेट हो रही थी। दोस्तों, अभी कुत्ता बार बार क्यों भौंक रहा था ये आपको बाद में पता चलेगा। ईडा अब उस गाड़ी से वो नक्शा उठाती है और उन घरों को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद उसे वो घर मिल जाते हैं, लेकिन उस घर को ताला होता है, उसके अंदर कोई भी नहीं रहता था। इसलिए ईडा एक विंडो को तोड़ती है और उस घर के अंदर घुस जाती है, लेकिन अंदर घुसने के बाद वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है जो ईडा पर अटैक कर देता है। अब ईडा उससे बचाने के लिए वहीं से एक चाकू उठाती है और उस कुत्ते के गर्दन में मारती है, जिससे कुत्ते की वहीं पर मौत हो जाती है। ईडा को वहाँ पर एक कंप्यूटर दिखाई देता है, जिससे वो पुलिस को कांटेक्ट करने लगती है, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा था। ईडा उस घर में कार की डिक्की खोलने के लिए सामान ढूंढती है, तभी उसे गाड़ी की डिक्की खोलने के लिए कुछ मिल जाता है और वहाँ से तुरंत अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी की डिक्की खोलने लगती है। वो कुत्ता अभी भी ईडा पर भौंक रहा था। इतने में ईडा गाड़ी की डिक्की खोल देती है और वो बहुत खुश होती है। और जब गाड़ी की डिक्की के अंदर देखती है तो वहाँ पर उसे जैक नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब ईडा और तुआ यहाँ पर डाइविंग के लिए आ रहे थे तो रास्ते में इन्हें एक बंद गाड़ी मिली थी और उन्हीं की हेल्प करने के लिए तुआ ने अपना जैक उनके गाड़ी के नीचे लगा दिया था और वो दोनों भी वहां से निकलने से पहले वो जैक लेना भूल गए थे और वो कुत्ता भी इसीलिए उसके ऊपर भौंक रहा था। ईडा अब अपने कुत्ते की तरफ देखती है और उसे सॉरी कहती है। ईडा ने अब हार मान ली थी और वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी उसे बचपन की वही बात याद आती है जिस समय तुआ डूब रही थी और वो तय करती है कि वो किसी भी हालत में तुआ को बचा के रहेगी। अब वो पास ही की एक लकड़ी निकालती है और उसे लेकर अंदर जाने का सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस कुत्ते के काटने की वजह से उसका सूट भी फट गया है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकती। अब उसे उस गाड़ी की डिक्की में एक लिक्विड भी मिल जाता है जो कि टायर चिपकाने के काम आता था। वो उससे अपने सूट को लीकेज से बचाती है और अपने साथ 2 सिलेंडर लेकर वापस पानी के अंदर जाने लगती है, लेकिन जाते समय उसका एक सिलेंडर नीचे गिर जाता है और उसका लॉक टूटता है। जब वो अंदर आती है तो वो तुआ को एक सिलेंडर देती है और उस लकड़ी से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पत्थर उससे नहीं उठ रहा था। अब उसकी खुद की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो दूसरा सिलेंडर खुद को लगाने के लिए लेती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा था उस सिलेंडर का लॉक टूट गया था, जिसकी वजह से वो इनके किसी भी काम का नहीं था। तो ईडा वापस उस पत्थर के पास आती है और उस लकड़ी से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं उठा पा रही थी क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा होता है और वो लकड़ी भी टूट जाती है। इस पर तुआ उसे अपना सूट निकाल कर देती है और उसे कहती है कि इसे पत्थर के नीचे फंसाकर इसमें हवा भरो। ईडा वैसे ही करने लगती है। वो पत्थर थोड़ा सा उठ तो जाता है, लेकिन तभी वो सूट लीकेज करने लगता है। ये देखकर अब तुआ भी हार मान जाती है। वो ईडा से कहती है कि तुमने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ही चाहता होगा कि मैं जिंदा नहीं रहूं। और वो अपनी बहन ईडा को गले लगाती है और वो ईडा से कहती है कि मेरे आखिरी समय तुम मेरे साथ हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ईडा अपनी बहन को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। वो अपनी बहन तुआ को अपना ऑक्सीजन मास्क देती है और उसे बिना कुछ कहे ही वहां से तुरंत ऊपर जाती है। अब ईडा
इस बार भी ऊपर जाते समय बीच में कहीं भी नहीं रुकी थी, जिसकी वजह से अब उसके ऊपर पानी का प्रेशर बहुत बढ़ गया था और यही वजह थी कि उसके नाक से और मुंह से खून आने लगा था। ईडा अपने डॉग की तरफ देखकर उसी जगह पर सो जाती है और अपने डॉग से कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तू अब जिंदा नहीं बच पाएगी? इतने में उसे अपने सामने वही लिक्विड दिखाई देता है जो कि टायर चिपकाने वाला था और उसी से उसने अपना सूट भी चिपकाया था। वो उसे लेकर तुरंत पानी में कूद जाती है। वो तुआ के पास आती है और वो लिक्विड उस सूट में भर देती है, जिससे उस सूट का लीकेज थम जाता है और बाद में उस सूट में हवा भरने लगती है, जिससे वो पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। लेकिन अभी भी तुआ उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो ईडा उसे अपने हाथ से उठाने लगती है और तुआ को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। तुआ और ईडा दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों भी ऊपर की तरफ आने लगती है, लेकिन पानी में ज्यादा ऊपर नीचे करने की वजह से ईडा की हालत बहुत खराब थी और तुआ यह अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए वो उसे उसी चट्टानों के बीच में ले जाती है और वहां पर अपना ऑक्सीजन रिलीज करती है ताकि ईडा वहां पर कुछ देर रेस्ट करके कुछ बेहतर फील कर सके। लेकिन इस जगह पर भी अब ऑक्सीजन खत्म होने लगा था, तो तुआ उसे कहती है कि हमने जो लॉक टूटा हुआ सिलेंडर नीचे रखा है, मैं उसे ऊपर लेकर आती हूँ ताकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना आए। वो ईडा से जाते समय कहती है कि मैं 7 सेकंड के अंदर आ जाऊंगी। अब तुआ 7 सेकंड काउंट करने लगती है, लेकिन 7 सेकंड होने के बावजूद भी तुआ उसके पास नहीं पहुंचती और एक बार फिर उसे वही नजारा दिखाई देता है जो कि बचपन में उसके साथ हुआ था और वो तुरंत पानी के अंदर जाती है और तुआ को ढूंढने लगती है, तो उसे तुआ मिल जाती है। अब ये दोनों भी बहनें उस जगह वापस आ जाती है, लेकिन उस सिलेंडर का लॉक अभी नहीं खुला था, तो वो वापस पानी के नीचे जाती है और वहां पर सिलेंडर को फंसाकर उसका लॉक तोड़ती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और ये दोनों उस जगह आकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इतने में ईडा बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर तुआ बहुत परेशान होती है। वो उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, इसके बावजूद भी ईडा होश में नहीं आ रही थी। बाद में वो उसे लेकर ऊपर आ जाती है और वही किनारे पर लेट जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आया है और इतने में ईडा को भी होश आ जाता है। तुआ अपनी बहन को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके भाई का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।